नमस्कार दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आपके लिए, मेरे लिए और हम सबके लिए। और एक्चुअली में ये बहुत पहले हो जाना था, अभी ये हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही ना। चलिए, मैंने सब कुछ नोट करके रखा है इस बुक में, आपको डिटेल से बता देता हूँ कि आपको ये कितने फ़ायदेमंद होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई ने एक आदेश जारी किया है सभी बैंकों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, कि आपके जितने भी एटीएम हैं अगर उनमें नो कैश देखने को मिलेगा तो आपको पर एटीएम मशीन आपको 10,000 का पेनाल्टी देना पड़ेगा। जैसे हम पहले एटीएम मशीन में जाके पैसा निकालते थे तो आपको एक बोर्ड देखने को मिलता था नो कैश का। हम एक दिन जाते हैं तो नो कैश मिलता है और दूसरे दिन जाते हैं तो भी वहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ रहता है कि इस एटीएम में पैसा नहीं है, ये खाली है। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम एटीएम मशीन में पैसा निकालने के लिए जाते हैं और वहाँ पर नो कैश देखने को मिलता है, तो आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि इस एटीएम में कैश नहीं है और आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप या फिर हम फ़ोन करके तो नहीं बताएंगे फ़ोन आरबीआई को कि यार मैंने इस एटीएम में पैसा निकालने के लिए आया और यहाँ पर मुझे नो कैश देखने को मिल रहा है, तो आप इस एटीएम को पेनाल्टी लगाइए। तो इसके लिए आरबीआई कहा है कि ये जो एटीएम है जिस भी बैंक के अंडर में आता है उसको हर महीने इस एटीएम मशीन की स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अकाउंट है और हम अगर मान लीजिए कि पिछले महीने जुलाई में अगर कोई जुलाई का स्टेटमेंट हमसे निकालता है तो आपके पूरे अकाउंट की डिटेल्स आ जाती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया और कितना पैसा यहाँ पे डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, डिटेल से मिल जाता है। उसी प्रकार से इस एटीएम मशीन की भी स्टेटमेंट निकालेंगे तो पूरा डिटेल्स आरबीआई को पता चल जाएगा कि ये एटीएम कार्ड कितने घंटे तक और कब कब किस डेट को ये कैश नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि एटीएम मशीन में कितने घंटे तक कैश ना होने पर इन पे पेनाल्टी लगेगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक महीने के अंदर अगर इस एटीएम मशीन में 10 घंटे से ऊपर अगर कैश नहीं रहता है तो इन पे पेनाल्टी लगेगी। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उस पैसा निकालने के लिए जाते हो उस एटीएम मशीन से, तो आपको वहाँ पर नो कैश देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप 12 बजे जाते हो ये सोच के कि अब कैश उसमें डल गया होगा और अब मुझे तो कैश मिल जाएगा, तो भी आपको कैश नहीं मिलता है। इसके बाद से आप 4 बजे जाते हो शाम को तो आपको कैश मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे से लेके 4 बजे तक पूरा 10 घंटा होता है। और अगर 4 बजे के ऊपर होता है तो पूरा 10 घंटा हो जाता है, तो यहाँ पर उसको पेनाल्टी लग जाएगी। और अगर आप 4 बजे जाते हो और आपको कैश मिल जाता है तब इस एटीएम को कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि 6 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा 10 घंटा हो जाता है। और यहाँ पर यही कहा गया है कि 10 घंटे से ऊपर अगर नो कैश देखने को मिलता है तो आपको पेनाल्टी, वो जो एटीएम मशीन है जिस भी बैंक के अंडर में आता है उसको 10,000 की पेनाल्टी लगेगी। तो दोस्तों, ये जो आदेश है वो 1 अक्टूबर 2021 से ऑल इंडिया में जितने भी बैंक हैं और जितने भी एटीएम मशीन में हैं सब पे लागू हो जाएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। और पहले क्या था कि जब भी हम एटीएम मशीन में पैसा निकालने के जाते हैं तो आपको एक बोर्ड टांग देते थे नो कैश का और उनको काम हो जाता था बोर्ड टांग के, लेकिन अभी बोर्ड टांगने से काम नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, ये आदेश आने के बाद भी, ये आदेश अक्टूबर में लागू होगा, इसके बाद भी आपको नो कैश का बोर्ड देखने को मिल सकता है। ये किस वजह से मिल सकता है कि हो सकता है कि जिस एटीएम में आप पैसा निकालने के लिए जाओ और उस एटीएम मशीन में नो कैश का बोर्ड मिलता है, तो हो सकता है कि उस मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। वो तो अंदरूनी बात है, अब तो ये उस एटीएम मशीन में क्या प्रॉब्लम है तो उसी को पता होगा जिस एटीएम के अंडर ये बैंक आता है। उसी बैंक को बताना पड़ेगा आरबीआई को कि मेरा जो एटीएम मशीन है वो इस वजह से बंद था या फिर इस वजह से इसमें कैश नहीं था, क्योंकि इसमें अंदरूनी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर का जो एटीएम मशीन में, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं पर भी एक एटीएम मशीन लगा दिया है, अब उसमें कैश नहीं है, तो अब ये तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि कैश मैं तो छापता नहीं हूँ नोट कि यार कैश नहीं है तो मैं अपना छाप के और उस एटीएम मशीन में जमा कर दूं ताकि आप लोगों को नो कैश का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। मैं भी पैसा किसी बैंक से लेता हूँ
तो हो सकता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का एटीएम मशीन में हो तो उसको अगर कैश दूसरे बैंक से नहीं मिलता है तो वो आपको भी नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई किस पे पेनल्टी लगाती है ये तो उसी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो जो एटीएम मशीन जिसकी हो उस पर पेनल्टी लगाए, या फिर जो एटीएम मशीन जहाँ से वो कैश लेता है उस पर पेनल्टी लगाए। कुछ भी हो, फ़ायदा तो इसमें हमारा है, पब्लिक का है और आपका है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। आपने देखा होगा, आप लोगों के बहुत से ऐसे भी कमेंट्स आते कि यार हमारे गांव में तो एसबीआई का एटीएम मशीन में है, या फिर एचडीएफसी का, या फिर पीएनबी का, ये तो 3-4 दिन हो गए नो कैश। यहाँ पर जब भी हम पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो ओनली हमको बोर्ड टांग दिया जाता है और उनका काम हो जाता है। उनकी ऐसी मनमानी चलती थी, लेकिन अभी मनमानी ख़त्म और अच्छे दिन चालू।